जय गुरु जी आंटी। Jai Guruji, Sangat ji. These Qawwalis, they are so sublime and they just elevate you and so majestic. और अल्लाह की आवाज तो जैसे गुरु जी कहते हैं the most powerful word Allah just stirs your soul, it just pierces your soul. So गुरु जी की आज्ञा से आज की बुक रीडिंग का वो अगला टॉपिक शुरू करते हैं. लास्ट टाइम वी read about free will and गुरु जी की मेहर से बहुत अच्छी तरह समझ लग गया जो परमात्मा समझाना चाहते हैं. सबको वो स्वतंत्र इच्छा दी हुई है, अब आपके ऊपर है. उन्होंने उस रास्ते पे भी जोड़ दिया. अब उस स्वतंत्र इच्छा से आप क्या करना चाहते हैं? अच्छे रास्ते पे चलना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं कि बदतर बनाना चाहते हैं? द चॉइस इज योर्स बिकॉज गॉड ने ये फ्री विल सबको दी है. इनफैक्ट ये फ्री विल ऊपर की दुनिया में भी चलती है. किस तरह से वो अपनी अपलिफ्टमेंट चाहते हैं, किस तरह से वो फ्री विल का प्रयोग करके दोबारा से भी जन्म लेते हैं, तो ये परमात्मा ने फ्री विल दी है और हमारे ऊपर है उस फ्री विल का हम कैसे उपयोग करें. तो जो आज गुरु जी की आज्ञा से हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कर्मा. बहुत बारी हम सुनते हैं कर्मों का लेखा जोखा, कर्मों के कारण. बिल्कुल, जो फ्री विल से हम कर्म करते हैं वो क्या बन जाती है? हमारी किस्मत, डेस्टिनी. तो हम क्यों कहते हैं फलाने फलाने की किस्मत अच्छी है, उसकी माड़ी है, या हमारी माड़ी है, या उसकी अच्छी है, वो बहुत लकी है, हम इतने अनफॉर्चुनेट हैं. हर एक ने जिस हिसाब से जो कर्म किए उस हिसाब से किस्मत बनती है. ईश्वर किस्मत नहीं लिखते हैं, इंसान खुद लिखता है. पर ये इतनी मेहर है गुरु जी की कि जो वो लिखी हुई किस्मत थी वो भी उन्होंने बदल दी. पुराने लेख मिटा दिए, नए लेख लिख दिए. तो ये वो कर सकते हैं क्योंकि ये जो कलयुग का समय है, गोल्डन पीरियड लेके आया है लोगों के लिए. कैसे? क्योंकि अवतरित हुए ईश्वर उस रूप में, डिवाइन लाइट नीचे आए भक्तों का कल्याण करने, बख्शने. और बख्शा किस चीज को जाता है? कर्मों को ही ना. इंसान कर्मों के द्वारा ही उसका निर्माण है ना, उसके भाग्य का. तो उसी तरह से गुरुजी ने बख्श दिया कि बख्शवा लो, बहती गंगा हाथ तोलो, फायदा चक लो, बख्श. कॉन्शियसली करनी चाहिए. सो गुरुजी की आज्ञा से शुरू करते हैं. कर्मा कहते हैं what you sow so shall you reap, what you sow you reap. And we have been reading this proverb time and again, and sometimes it sounds so cliche but it's a reality. What you sow you reap. जो आप बोते हैं आप वही तो काटते हैं. वो कहते हैं कर्मा इज नॉट पनिशमेंट, इट इज लर्निंग. आप लोग क्या सोचते हो कि कर्म क्या एक सजा है? कहते ये सजा नहीं है बल्कि एक सिखाने की उस तरह का एक प्रक्रिया है. इट्स अ लर्निंग. भगवान पनिश नहीं करते हैं, हमारे कर्म हमारे सामने आते हैं ताकि हम ग्रो करें, हम सीखें कि हमने क्या किया था, अब आगे कैसे बढ़ना है. अगर किसी को कोई अहंकारी है, उसका भुगतान करना पड़ रहा है, तो आगे जाके वो क्या सीखेगा कि नहीं, मुझे हम्बल बनना है, मुझे नीवा रहना है. तो उस तरह से कर्म ठीक है, वो हमें उस टाइम लगता है ये सजा है. वो सजा उस तरह से नहीं मिलती है, पर वो जो हमने कर्म किए हैं, जैसे महाशिवपुराण में भी तो शिव जी कहते हैं ना, दुख सुख जैसी कोई चीज है नहीं है, बस ये कर्मों का ही सारा खेल है. और जो चीज, जो भी कर्म अहंकार की उस अवस्था में किया जाता है उसका भुगतान बहुत भारी होता है. ये सब लिखा है महाशिव पुराण में. सो कहते हैं कर्मा इज नॉट पनिशमेंट, इट्स लर्निंग. It is a law that is not intended to blindly punish, but to teach you where you went wrong and to make you understand your mistake from soul level. तो कर्म सजा नहीं है बल्कि एक सीखने का, सिखवाने का एक तरीका है. और ये एक ऐसा नियम है जिसका उद्देश्य क्या है?
सिर्फ उद्देश्य ये नहीं है कि इंसान को सजा देना है, पनिशमेंट देनी है, पर इसका मेन जो उद्देश्य, जो मेन मोटिव ये है कि जो हमने गलती की है उससे हम शिक्षा लें, और कॉन्सिक्वेंटली क्या है, आत्मिक स्तर पर हमारी जो गलती है उसके बारे में हमें, मतलब उस तरीके से हम समझें, सोल लेवल पर जाके, कि ये मिस्टेक हमसे क्यों हुई, या इसका आगे रेपरकशन हमने जो भुगत रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं। सो बेसिकली वो जो कर्म क्या है, आपको सिखाने के लिए आता है। उस तरह से सजा देना इसका मोटिव नहीं होता है, पर यस भारी कर्म इतने होते हैं तो वो जो भुगतान होता है वो तो सजा ही लगेगी ना फिर हमें। बट यही है, what it wants to teach us is to make us understand our mistake from a soul level. कहते हैं sorry has no meaning. तो सॉरी करने का कोई अर्थ नहीं है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। God's justice is perfect, no one can escape it. जो ईश्वर का न्याय है वो परफेक्ट है, हमने पहले भी पढ़ा था, only God is perfect. और इससे आप भाग नहीं सकते हैं, यू कैंट एस्केप फ्रॉम इट। आप दुनिया में कहीं भी भाग जाएं, कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ते, वो आपको पकड़ ही लेते हैं। तो फिर कहाँ जाएंगे, कहाँ छुपेंगे? कहीं भी नहीं छुप सकते हम कर्मों से, बिकॉज वही इनिशियल चैप्टर्स में हमने पढ़ा, वी कैन फूल आवर फेलो मैन, वी कैन फूल आवरसेल्व्स, बट वी कैन नेवर एवर फूल गॉड ऑलमाइटी। कहते हैं, इफ यू कैन नॉट सी अदर्स हैप्पीनेस यू कैन नॉट बी हैप्पी योरसेल्फ। अरे अगर आपसे दूसरों की खुशी देखी ही नहीं जाती तो आपको क्या लगता है आप खुश रह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जैसे गुरुजी भी तो यही बोलते हैं ना, चंगा नहीं कर सकते तक माड़ा भी ना करो। अरे नहीं चंगा करना तो ना करो, पर माड़ा तो ना करो, क्योंकि माड़े दा फिर जेड़ा माड़े दा कर्म दा जेड़ा फल हो माड़ा ही होएगा ना। सो इफ यू कैनॉट सी अदर्स हैप्पीनेस यू कैनॉट बी हैप्पी योरसेल्फ। अगर आप दूसरों की खुशी नहीं देख सकते तो आप अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं? तो वही चीज है ना, लोग क्या करते हैं, लोग जलते हैं, दूसरों की खुशी वो देख ही नहीं सकते हैं। पर वही होता है जो आपको खुश नहीं देख सकते तो क्या कहते हैं हम, चलो आज फिर थोड़ा मुस्कुराया जाए, बिना माचिस के ही कुछ लोगों को जलाया जाए। तो होते हैं ना ऐसे लोग, थोड़ा सा हंसेंगे, स्माइल करेंगे, अरे तो फिर उनको ऐसे ही जलाओ ना फिर, चलो आज फिर थोड़ा मुस्कुराया जाए, बिना माचिस के कुछ लोगों को जलाया जाए, क्योंकि लोग खुश ही नहीं होते किसी को खुश देख के। सो जो दिल से प्यार करता है, सेल्फलेस लव होता है, अनकंडीशनल लव होता है, वो और खुश होता है दूसरों को खुश देख के। दूसरा ग्रो करता है, उनको भी खुशी मिलती है। सो ये सेल्फलेस लव होता है, ये नहीं है कि आप जलन से भर जाएं उस तरह से। पर वही चीज है, हंसते रहना चाहिए। पर हर लफ्ज में मतलब होता है, हर मतलब में फर्क होता है। सब कहते हैं कि हम हंसते बहुत हैं, सब कहते हैं कि हम हंसते बहुत हैं, लेकिन हंसने वालों के दिल में भी दर्द होता है। सो इस तरह से जो लोग कई बार बहुत बाहर से हंसते हैं, पर असली दर्द उनके अंदर ही होता है, पर वो ही उनको पता है जीने का मतलब क्या है। दे कीप ऑन ग्रोइंग ग्रोइंग, दे डोंट लीव देयर स्माइल, दैट रेडिएंट स्माइल, सब्लाइम स्माइल। क्योंकि यही तो है, यही तो गुरुजी सिखाते हैं, गुरुजी की स्माइल ने यही तो सिखाया है कि दिल में जितने मर्जी दर्द हो, पर स्माइल लेके अपना जीवन जियो। सो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कर्मा? Karma is based on the principle that what you sow, you reap. अरे इसी सिद्धांत पर तो आधारित है ना, जो आप बोएंगे वही काटेंगे। What goes around comes around. जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। It can be explained in terms of cause and effect. इसको कैसे समझाते हैं? कहते हैं कर्म और उसके फल के रूप में आपको समझाते हैं। The cause refers to your actions. तो कर्म क्या है? कर्म आपके कार्य हैं। And the effect refers to the consequences of those actions. तो ये जो आपके कर्म है ना, आपके कार्य हैं, और जो फल है वो क्या है? उन कार्यों के परिणाम, उसको ये दर्शाता है। तो ऐसे बतलवा रहे हैं, the cause refers to your actions and effect refers to the consequences of those actions. Therefore, karma is a debt you owe or a blessing you shall receive. तो कर्मा है क्या फिर ये कर्म एक कर्ज ही हुआ ना फिर, या फिर एक आपको मिलने वाला वरदान है। पर ये किस पे डिपेंड करता है? ये उसी पे डिपेंड करेगा ना, आपने कर्म कैसे किए, अच्छे किए हैं कि बुरे किए हैं। आगे बतलवाते हैं,
There are two types of karma. दो प्रकार के कर्म होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, एक नकारात्मक एक सकारात्मक. नेगेटिव और बैड कर्मा refers to the consequences you have to face due to negative actions. तो उन्होंने बताया ना नकारात्मक और सकारात्मक है. कहते नकारात्मक और बुरे कर्म क्या है, क्योंकि जो आपने नकारात्मक जो बुरे कर्म किए ये उनके परिणाम को दर्शाएगा, और सकारात्मक क्या होगा, वो नेचुरली वो फिर आपको जो अच्छा इनाम मिलेगा उसका. There are two types of karma, negative and positive. Negative or bad karma refers to the consequences you have to face due to negative actions. ये वो consequences हैं, ये वो repercussions हैं जो आपको भुगतने पड़ते हैं क्योंकि आपने खुद ही तो वो बुरे कर्म किए ना. Positive or good karma refers to spiritual blessing that will come your way due to positive actions or selfless good deeds. और सकारात्मक क्या है, कौन से कर्म है, ये एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है, आध्यात्मिक ब्लेसिंग है जो आपको मिलेगी. क्यों? क्योंकि आपने उस तरह के पॉजिटिव एक्शंस किए और उस तरह के सेल्फलेस निस्वार्थ होके आपने वो गुड डीड्स किए, तो उसका फिर आपको अच्छा ही फल मिलेगा. जैसे गुरु जी कहते हैं कर्म अच्छे करो जो मर्जी लो, तो फिर यही है ना, कर्मों के ऊपर होता है. जैसे गुरु जी कहते हैं ना, एक को वड्डी गड्डी ते दूजा एक पखारी, क्या इसे की दर्शांदा है, ऐसे ही पूछा था एक बारी. तो कर्मा दा खेल है सब, कर्मों का खेल है. सो आगे है, God has made laws by which his universe is governed. ईश्वर ने अपने ही उस तरह के नियम बनाए हैं, उस तरह से ही उनके ब्रह्मांड का संचालन होता है, उन्हीं के द्वारा के बनाए हुए नियमों के द्वारा. And it is the duty of all his creations to follow those laws. So यही है, और सभी का क्या कर्तव्य है कि हम उन नियमों का पालन करें. We should abide by those laws. Why? Because these laws have been made by our Father of the universe. ये उन्होंने ही तो laws बनाए हैं, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि हम उस law से बाहर चल सकते हैं. एक ब्रह्मांड को चलाने के लिए नियम बहुत जरूरी थे, नहीं तो क्या है, वैसे ही लोग उन नियमों का उल्लंघन करके तहस नहस नेचर अपना रॉफ दिखाती है ना फिर. तो उस तरह से हर चीज जब कलेक्टिव नेगेटिव कॉन्शियसनेस इकट्ठी हो जाती है ना, तो फिर ये आते हैं, फिर भूकंप भी आते हैं, फिर ये नेचुरल कैलामिटीज भी आती हैं. ये ईश्वर कुछ नहीं करता इसमें, ये कुदरत आपको वही देती है जो आप उसको देते हो. तो इतनी वो जो, तभी तो मैस प्रेयर्स में बहुत ताकत होती है, मैस चैंटिंग में बहुत ताकत होती है, बशर्ते वो ही तोते की तरह ना की जाए, दिल से की जाए, तो उतनी वाइब्रेशंस ऊपर उठती हैं. तो धरती इसी तरह से, नहीं तो फिर ये तभी तो नेचुरल कैलामिटीज आती हैं फिर. God has made laws by which his universe is governed, and it is duty of all his creations to follow those laws. It is their duty, but they cannot be forced into doing anything. कहते बिल्कुल है, ये उनके कर्तव्य तो हैं, पर जबरदस्ती नहीं की जा सकती, इसमें भी उनकी स्वतंत्र इच्छा है, और यही प्रकृति है. ये उनको फैसला करने की स्वतंत्र इच्छा दी गई है. Nothing would be forced on them. कहते no doubt it's a duty, but they cannot be forced into doing anything. कुछ भी चीजों की जो जबरदस्ती नहीं हो सकती. This is the nature of free will. यही free will कहलाती है. So whatever choice you make is up to you, but even if you choose not to follow God's laws, you will always operate under them. No soul is beyond spiritual law. कहते हैं तो जो भी आप choice निर्णय लेंगे आपके ऊपर है. But even if you choose not to follow, अगर आप चाहकर भी चाहेंगे ना कि नहीं इसको फॉलो नहीं करना, नहीं मानना है, पर फिर भी देखा जाए तो आप भगवान के नियम के अंतर्गत ही काम करेंगे ना. सो नो सोल इज बियॉन्ड स्पिरिचुअल लॉ. कोई भी आध्यात्मिक नियम से बढ़कर नहीं होती है. अगर आप ईश्वर के नियमों को मानने का फैसला नहीं करते, तब भी आप उसके अंतर्गत ही काम करते हैं. आप अपने आप से कुछ नहीं कर सकते हैं. ने देखा है ना कि लोग गुरु जी को मानते हैं, सब कुछ कर भी रहे हैं और दिखाते भी हैं, दिखावा भी कर रहे हैं, बहुत करते हैं, पर एक फ्री विल अपना, वो गुरु जी ने जो फ्री विल दी है उससे फिर वो गलत कार्य भी करते हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, संगत की आड़ में भी बहुत कुछ कर रहे हैं. तो ये इसमें फ्री विल ही है ना. गुरु जी इज गिवन हिज बेस्ट धरती पर आकर. कोई ऐसा दिन नहीं है जहां पर एक क्षण, और अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं, कोई ऐसा क्षण ही नहीं है जहां वो कल्याण नहीं कर रहे हो. अपने शरीर, हम ह्यूमन चोला जैसे कहते हैं ना, गुरु जी ने कतरा कतरा दिया, इतनी इतनी हाय हाय, इतने दर्द, इतनी वॉमिटिंग्स, इतना वो इतनी पेन सही, तो किस लिए?
अब अगर इंसान उस फ्री विल का गलत फायदा उठाता है तो भगवान ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी ना देने में, बख्शने में भी। अब इसका भुगतान किसको करना पड़ेगा? फिर ऐसे तो नहीं होगा ना, ऐसे भी लॉज नहीं बनाए कि गुरुजी ने इतना का बख्श दें कि अगर आप सीधे रास्ते ही नहीं आ रहे हो। हाउ डज कर्मा वर्क? कैन पॉजिटिव एंड नेगेटिव कर्मा कैंसल ईच अदर? कहते आप हमें बताइए ये जो कर्मों का चक्कर है ना, इसका संचालन कैसे होता है? क्या ये एक दूसरे को काट सकते हैं? कैन पॉजिटिव एंड नेगेटिव कर्मा कैंसल ईच अदर? बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं। बताते हैं, the two do not cancel each other out, so you will have to pay for your misdeeds and you will receive spiritual blessings for the good deeds. ये कहते हैं दोनों कर्म एक दूसरे को निरस्त कैंसिल नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको अपने अच्छे कर्मों के लिए आध्यात्मिक आपको अपना आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त होगा और बुरे कर्मों के लिए आपको सजा भी भुगतनी पड़ेगी। सो आपको क्या है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही आप भरोगे। यू विल हैव टू पे फॉर योर मिस्टेक्स एंड यू विल रिसीव स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स फॉर द गुड डीड्स। आपको आध्यात्मिक ब्लेसिंग्स मिलेंगी अगर जैसे अगर आपके अच्छे कर्म होंगे, और बुरे के लिए तो फिर आपको उसी तरह का बुरा ही आपको फल मिलेगा। गुड एंड बैड कर्म आर कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। कहते हैं ये जो अच्छे कर्म और बैड कर्म जो भी है बुरे कर्म, ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अ पर्सन कैन बिल्ड कर्मा विद हिज हर A person can build karma with his or her thoughts as well. सिर्फ कर्म देखिए आपके वो एक्शंस के नहीं होते हैं, विचारों के भी होते हैं। सूक्ष्म कर्म, karma is a result not only of action but of thought and words as well. All three go hand in hand. ये तीनों साथ साथ चलते हैं। कर्म सिर्फ वो ही नहीं होते हैं जो आप उस तरह से एक्शन से करते हैं, ये वो भी होते हैं जो आपके शब्दों के द्वारा, आपके विचारों के द्वारा भी होते हैं। तभी तो बोलते हैं ना, इंडल्ज इन गुड डीड्स, गुड एक्शंस, गुड वर्ड्स, गुड थॉट्स। अभी हम बैठे हैं, बहुत दिखा रहे हैं, वी आर वेरी पायस, वी आर वेरी होली, नोबडी इज रिलीजियस लाइक अस, बट व्हाट अबाउट थॉट्स? थॉट्स आल्सो ट्रैवल वेरी फास्ट। तो वो सबको पता है परमात्मा को, इसलिए विचारों का भी ध्यान रखना है। इसी करके ऐसा कुछ नहीं कि गलत विचार नहीं आते, बिल्कुल आते हैं, पर इंसान धीरे 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 प्रैक्टिस के द्वारा और कॉन्शियसली भी उसको फ्लिप करना शुरू कर देता है। या वो कोई अपने भगवान का मंत्र जाप करना शुरू कर, दैट इज मच बेटर। एक्चुअली चैंटिंग इज मच बेटर, rather than indulging in those bad thoughts, even if it's in mechanical way. Gradually you'll get the hold of it and you'll get you would go engrossed in it. So that is much better, to do a mechanical chanting, and then obviously it will come from your heart. So what I'm trying to say is कि बजाय कि हम गलत विचारों में उलझें, उससे बेहतर है कि कोई मंत्र को अपना लें, और ये तो सबसे ऊपर मंत्र है, मंत्रों का राजा, पंचाक्षरी मंत्र। तो फिर उसी को नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए कुछ तो एफर्ट करना पड़ेगा ना। सो इस करके वो यही हमें बता रहे हैं कि कर्म आपको ये भी बता रहे हैं थॉट्स के भी होते हैं, तो संभल के अपने वो सोचो। जैसे कहते हैं ना बुल्ले शाह जी, बारों पाक किते की हुंदा जे अंदरों ना गई पलीती, मेरे मुर्शद कामल बोलिया तेरी एवें गई इबादत कीती। तो बहुत ध्यान से फिर वो थॉट्स का भी बहुत ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है। बाकी फिर कोई बात नहीं है, जो उस तरह से गलत विचार आपके लिए करता है तो कोई बात नहीं। फिर फरीद जी भी कहते हैं, फरीदा तेरी चौंपड़ी गलकटिया के पास, जो करणगे सो परणगे तू क्यों बैठा उदास। अरे जो करणगे सो परणगे तू क्यों बैठा उदास। जो करता है फिर करने दो, अपने आप भुगतान सामने आता ही है। फिर आगे बढ़ते हैं, हाउ डज नेगेटिव कर्मा कम टू अ पर्सन। सो इससे पहले हमने यही सीखा है कि विचारों का भी ध्यान रखना है। हाउ डज नेगेटिव कर्मा कम टू अ पर्सन? आप हमें ये बताइए कि व्यक्ति के पास नकारात्मक कर्म किस प्रकार आता है और वो किस किस तरह से वो उसका भुगतान करता है, क्या होता है? हाउ डज नेगेटिव कर्मा कम टू अ पर्सन? कहते हैं ये आपको बताते हैं किस तरह से आता है। It can come to you as a mental, physical or emotional pain in the form of problems with health, family, money, legalities and so on. व्यक्ति को अपने ये जो बुरे कर्म किए हैं ना, उसका भुगतान कैसे बंदा भुगता है? मानसिक तरीके से, शारीरिक तरीके से। कोई परिवार की प्रॉब्लम आ गई, धन की आ गई, कोई मुकदमे की आ गई, किसी तरह की भी कोई हेल्थ की, स्वास्थ्य की आ गई। इसी तरह से होता ना, ये कर्मों का भुगतान ही है, कुछ ना कुछ। देयर इज ऑलवेज अ रीजन, वेदर इट्स अ मेंटल प्रॉब्लम, फिजिकल, इमोशनल पेन इन फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक विद हेल्थ,
हेल्थ इश्यूज होते हैं ना लोगों को, फैमिली की प्रॉब्लम, मनी, पैसे, कोई मुकदमे के रिलेटेड legalities and so on. Illness can be something you have chosen to go through in order to pay off your karma of your I'm sorry. Illness can be something you have chosen to go through in order to pay off your karmic debt. कहते हैं बीमारी भी एक ऐसा आपकी द्वारा किया गया चयन है, क्योंकि आपने अपने कर्मों का ऋण चुकाना है ना। सो इस रूप में आपने बीमारी को चुन लिया। ये तो परमहंस योगानंद जी भी कहते हैं, कहते जैसे जिक्सॉ पजल्स होती हैं, फिट हो जाती है ना जब हम उनको एक वो पैटर्न में बनाते हैं, तो कहते हैं ऐसी बीमारियां ना कर्मों के मुताबिक ऑटोमेटिकली इंसान को लग जाती है। देयर इज ऑलवेज अ रीजन एंड मेनी टाइम्स अ पर्सन चूजेस हिमसेल्फ ओनली कि चलो ठीक है, इस जन्म में मैं ये बीमारी अपने ऊपर ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, चलो मैं कर्मों का अपना ऋण जो है मैं जल्दी से उतार दूंगी। सो वही चीज है ना, तो हम किस चीज का ब्लेम कर सकते हैं गुरु जी को, भगवान को? कर सकते हैं, किसी चीज का नहीं कर सकते। बस हम शुक्राना ही करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं इससे भी शायद बदतर क्या होना हो। तो गुरु जी ने उसको उस तरह से हिम्मत भी बंधा दी और किसी चीज को किसी में कन्वर्ट कर दिया, या किसी तरह से वो शक्ति भी दी और किसी बीमारी को किसी किसी और रूप में कर दिया। सो ही नोज द बेस्ट। एक्चुअली गुरु जी को पता है कौन सा कर्म कैसे कटवाना है। हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ यही कर सकते हैं, गुरुजी रहम रहम रहम, बख्शो बख्शो बख्शो। सो बख्शवाना ही चाहिए। Illness can be something you have chosen to go through in order to pay off your karmic debt. This is the idea behind negative karma. तो यही तो है उसके पीछे का कारण। You're using this earthly life to pay off a debt. आप ये जो जीवन है इधर आने का, earthly life, तो इसीलिए आप यूज कर रहे हो ना कि जो भी भुगतान है मैं फटाफट से इधर चुका दूं आके। इसी के लिए हम इधर आए हैं ना। The debt was created not only in past lives but in your current life as well. कई बार हम सोचते हैं ना, ये कर्जा हमारा, ये जो ऋण है, ये जो ऋण है, हम सोचते हैं ये पुराने जन्मों का ही है। कहते चलो वो तो होगा ही, पर ये भी होता है जो आपने इस लाइफ में इकट्ठा किया है उसका भी तो भुगतान कई बार करना पड़ता है ना, करंट लाइफ का भी। Do not be under the impression that you're only paying for the wrong deeds you have done in a previous life. कहते इस नोशन को एंटरटेन मत करना कि आप की जो भी है ना, जो भी आप भुगत रहे हैं वो सिर्फ पुराने जन्मों के कारण ही हो रहा है। चलो वो भी होगा, पर ऐसा नहीं है जो आपने इस जन्म में जो भी कर रहे हो उसका भी लेखा जोखा आपको देना पड़ता है। You could have come to earth with little karma, a small karmic debt, but if you are on the wrong path now, you're adding negative karma as you continue to live your life. कहते देखिए, आप ऊपर से नीचे आए, हो सकता है कि आपका वो जो अकाउंट है बुरे कर्मों का, शायद वो थोड़ा सा ही हो, जो पुराने जन्मों के जो भी रॉन्ग डीड्स की होंगी वो थोड़ा हो and you have come to a little karma, a small karmic debt. पर क्या होता है जब आप गलत रास्ते चल जाते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, वो तो थोड़ा सा था नेगेटिव कर्मा, आपने और बढ़ा दिया। इसी करके बहुत जरूरी है वो प्रेजेंट मोमेंट में भी, इस जिंदगी में भी बहुत ध्यान से कर्म करना। हम सोचे नहीं जी चलो पिछले जन्मों का ही होता है, इस जन्म में जो मर्जी करी जाओ, इस जन्म में और इकट्ठा करोगे तो अगले जन्म तक लेके जाओगे, और इस जन्म में भी भुगतना पड़ता ही है। सो आपने क्या किया, अपना अकाउंट और भर लिया। You could have come to earth with a little karma, a small karmic debt, but if you're on the wrong path now, you're adding negative karma as you continue to live your life. The understanding of karma is actually very useful to human beings because there are times when pain comes your way and you do not know why. कहते आपको पता भी है ये कर्मों का चक्कर को समझना कितना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि कई बारी आपको ऐसे दुख मिलते हैं, ऐसे दुखों का सामना करना पड़ता है और आप कहते हो कि मेरे साथ हो क्यों रहा है, यू डोंट नो द रीजन, आप कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाते हैं ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दिस पेन इज समथिंग यू हैव चोजन बिकॉज इट्स नेसेसरी फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये दुख आपको ये क्यों आया आपके रास्ते में, क्योंकि आपने ही इसका चुनाव किया होगा, आपने इसका चयन किया, क्योंकि आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए थी। तो वही चीज है ना, दुखों का सामना कई बार करना पड़ता, हम समझ ही नहीं पाते यार दुख का कारण है क्या, पर कहते ये दुख ऐसी चीज है जिसे आपने खुद चुना है, क्योंकि ये आपके आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। सो इसी करके वो कहते हैं
The pain is something you've chosen because it is necessary for your spiritual growth. Knowing this, you will be able to go through more gracefully. जब आपको इस चीज की समझ आ जाए ना, तो फिर आप बहुत गरिमा के साथ, डिग्निटी के साथ, ग्रेस के साथ, एक पॉइस के साथ आप फिर इस प्रोसेस से निकलेंगे. Never lose an opportunity to undo the wrong deeds you have done. अगर आपको कोई मौका मिल जाए ना, उस गलत जो कर्म की उसको खत्म करने का, तो खोना मत. Just pounce at it, just grab it. तो इसी करके तो गुरुजी बोलते हैं ना, शिव पुराण पढ़नी चाहिए. महाशिव पुराण पढ़ने से बहुत कर्मों का भुगतान खत्म होता है. उसमें बहुत हर एक में लिखा होता ना चैप्टर में, ये पढ़ने से ये पाप खत्म होते हैं. अगर गुरुजी ने वो जरिया बताया है कलयुग वासियों को, तो क्यों नहीं करना चाहिए. उनमें से गुरबानी सुनने से भी कर्म खत्म होते हैं. तो अगर हमें ऐसा सुनहरा मौका मिला है कि हमारे कर्म खत्म करने का हमें ईश्वर एक उपाय बता रहे हैं, तो हमें तो वो जकड़ के पकड़ लेना चाहिए वो चीज को. वो चाहे सत्संग सुनना है, और ये जो किताब पढ़ने से क्या शक्ति मिलती है और सारी रियलिटी सामने आती है. तो इसी करके तो गुरुजी पढ़वा रहे हैं ना. उनमें से महाशिव पुराण पढ़ना, अध्ययन करना और सत्संग सुनना, और जिस तरह से गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं वो जरूर करने चाहिए इंसान को. ये शिवजी ने भी कहा है, जब भी कोई चीज होती थी तो उन्होंने क्या बोलना. करने को वो सब कुछ कर सकते थे, पर वो धैर्य से, सब्र से, जिस तरह से कर्मों का भुगतान होता, तो क्या कहते थे विष्णु को, विष्णु युक्ति लड़ाओ, युक्ति. अरे जो चीज वैसे नहीं हो सकती, युक्ति से करो. क्योंकि कई बार स्वयं द्वारा ही उनके ऐसे वरदान दिए जाते थे, तो उनको तो भी तो इंतजार करना पड़ता था. तो इस करके कहते थे युक्ति लड़ाओ. तो हमें भी तो युक्ति बताई गुरुजी ने. महाशिव पुराण पढ़ो, सत्संग सुनो. सत्संग कहण वाले दा भी कल्याण, सुनन वाले दा भी कल्याण, दोनों तरफ से कर्मों. क्योंकि जब हम महाशिव पुराण में भी लिखा, यश सुनते हैं ना, शिव जी का यश सुनते, यश गान करने से कर्म कटते हैं. तो ऐसे ही होते थे देवता लोग, जब प्रॉब्लम आती सीधा थोड़ी प्रॉब्लम बताते थे. अरे पहले स्तुति गाया करते थे, खुश करते थे. स्तुति करके पता है जब वो शांत हो जाएंगे, खुश होंगे, मंगल गायन गाए जाते थे. फिर उसके बाद कोई ना कोई जो भी उनकी प्रॉब्लम होती थी वो बतलाया जाती थी. तो कहते हैं, never lose an opportunity to undo the wrong deeds you have done. It's a blessing to resolve past issues in this life on earth itself rather than procrastinate because of your pride. तो आपको ये, you don't have to miss this bus. आपको ये अपॉर्चुनिटी को लूज नहीं करना है. जब आपको मौका मिले कर्मों को खत्म करने का, तो जरूर करें. इट्स अ ब्लेसिंग. अरे ये एक वरदान ही है कि पिछले जो भी इश्यूज हैं हम उनको रिजॉल्व कर दें धरती पर आकर, rather than procrastinate करें, डिले करें और उसको सुस्ताएं कि नहीं आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों. तो समय तो निकलता जाएगा बिकॉज ऑफ योर प्राइड, अपने अभिमान के कारण. You must resolve the karma with each particular person in this lifetime only. अरे जिसके जिसके साथ जो बंधन है ना, कर्मों को रिजॉल्व कर लो. अब कौन चाहेगा वो बंदा में दोबारा से फिर मिले. सो मतलब डोलोरस कैनन खुद कहते कॉन्ट्रैक्ट ना, एक मानसिक रूप से भी कॉन्ट्रैक्ट फाड़ लिया करो. ठीक है, पीसफुली, एमिकेबली, नथिंग लाइक दैट. कि ठीक है भाई, ये हमारा था, अब ये खत्म करते हैं. तुम अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश. सिंपल एज दैट. लिव एंड लेट लिव. सो इसीलिए फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. समझिए, कई बार होता है ना इंसान अहंकार में, हाउ कैन आई फॉरगिव हिम, हाउ डेयर ही और शी, मैं तो कभी नहीं, मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, मैं इसको माफ नहीं करूंगी. ना करो, फिर दोबारा से वो बंदा मिलेगा तो फिर करते रहो. वही चीज है ना, इस अपने पीस के लिए जितने भी अब तक सतगुरु हुए हैं या जितने भी सेंट्स होते हैं, एक ही चीज कहते हैं, फॉरगिवनेस आपने इसलिए नहीं करनी, उसके लिए अपने लिए करनी है. अरे अपने लिए तो सोच लो ना. सो दैट इज व्हाई वी हैव टू फॉरगिव. वो एंगर अंदर रख के, इतनी जेलसी रख के कुछ नहीं मिलना. फॉरगिव फॉरगिव फॉरगिव. तो इसे करके वो माफ कर देना चाहिए. रिजॉल्व कर लो अपना कर्मा उस पर्टिकुलर बंदे के साथ. ना जलन रखो, ना कुछ रखो. इन दिस लाइफ टाइम ओनली यू कैन पे ऑफ karma much easily and more quickly in this manner than if you wait to pay it off in another life. अरे मौका मिला है, कर लो इस जन्म में ही आसानी तरीके से और जल्दी जल्दी से खत्म कर लो, rather than कि आप सोचो मैं तो इसको माफ नहीं करूंगा ना, इतने जन्मों तक. बंदा बोलता ना गुस्से में, इतने जन्मों तक भी, तो फिर क्या, वो पता नहीं फिर किस किस रूप में आपको आके मिले. तो इसी करके बस
अपनी शांति के लिए, अपने पीस के लिए, अपनी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए उस इंसान को माफ कर दो, रिजॉल्व कर लो एमिकेबली। जो भी होता है, नहीं होता तो एटलीस्ट, कई बार होता ना, हम किसी के पास नहीं जा सकते माफी मांगने, या जो भी है, जैसा भी हमारे साथ जिंदगी में हुआ, तो अपने मन से कर लो बस। ठीक है ईश्वर, मैंने अपनी आत्मा से बात करो, कन्फेशन करके। हम वो सिखाया तो गया है हमें कि अपने आप से बात करो, सबकॉन्शियस माइंड से बात करो कि मुझे अब इस इंसान से कोई लेना देना नहीं है, जो इसने मेरे साथ किया ठीक है, मेरी तरफ से मैंने सब खत्म कर दिया है। देखिए, आपने जो खत्म कर दिया वो ठीक है, बाकी अगले ने जो किया कर्मों का भुगतान, वो तो आगे आएगा ही आएगा। ऐसे कर्मों से तो कोई बच थोड़ी सकता, वो ईश्वर पे छोड़ दो ना, ईश्वर ने उसका क्या करना है। और कभी भी कर्स वगैरह नहीं करने चाहिए। कई बार इंसान गुस्से में भी श्राप दे देता, नहीं करने चाहिए। वो श्राप का भुगतान के लिए आपको भी फिर वो देखने के लिए आना पड़ेगा, तो नहीं करना चाहिए इन चीजों में। सो यही है ना आध्यात्मिक उन्नति। फिर बंदा अपनी डिफरेंट परसेप्शन से सोचता है कि नहीं ठीक है, आई हैव टू बेसिकली आई हैव कम फ्रॉम माय ओन सोल, माय ओन स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, व्हाटएवर ड्यूटीज हैव बीन अलॉटेड टू मी, आई हैव टू डू इट सेल्फलेसली, एंड आई हैव टू गिव माय बेस्ट शॉट ईच एंड एवरी मोमेंट। यही तो है। फिर वो कहते हैं, इफ यू डोंट undo the wrong you have done now, your negative karma increases because God has given you an opportunity which you chose to reject. अगर आप वो ठीक नहीं करते हैं जो आपने गलत किया है, तो उससे क्या होगा? यदि आप गलत कर्मों का हिसाब अभी नहीं चुकाओगे तो क्या होगा? आपके नेगेटिव कर्मा मल्टीप्लाई होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने तो आपको चांस दिया था ना, गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है, पर आपने ही उसकी अवहेलना की ना। सो इसी करके बहुत जरूरी है कर्मों को। तभी तो वो बार बार कृष्ण जी ने भी तो यही बोलते हैं ना, कृष्ण जी अर्जुन को, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तभी तो कृष्ण जी ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, माँ कर्म फलेतुर्भू माते संगोत्स्व कर्मणि। मैं गलत भी बोल सकती हूँ उच्चारण, पर इसका मतलब यही था कि तुम फल करो, अपना कर्म करो, सॉरी, तुमने फल की इच्छा नहीं करनी। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने कर्म आधे मन से करना है। कर्म प्रॉपर करना है, अपना बेस्ट शॉट देना है, कर्मों से भागना नहीं है। ये जो फल है वो ईश्वर के हाथ में है। सो कर्म से भागना भी अच्छी बात नहीं ना है, और उसकी आशा भी रखनी, उस फल की इच्छा रखनी। अब जैसे हमें ये हायर रेल्म्स बताए गए हैं, पर हमने उस दिन पढ़ा ना, बाबा ने जब किसी से 7 पैसे या 7 रुपए मांगते थे कि तुम इससे बियॉन्ड हो जाओ। देखिए, कई लोगों को क्या कहा जाता है, ये दान करो, ये करो, स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। वो स्वर्ग की इच्छा से अगर कोई करता है, वो माना ही नहीं जाएगा। हमने कर्म इसलिए थोड़ी करने हैं। हमें गुरबानी गुरुजी इसलिए थोड़ी सुनाते कि बड़े ऊपर रेल में हम जाए। गुरबानी इसलिए गुरुजी सुनाते हैं कि बंदे बन जाओ। फिर गुरुजी को पता है किसको किस स्थान पे रखना है, कहाँ अपने साथ रखना है, कि उसको दोबारा से कहीं और जन्म देना है। ही नोज द बेस्ट। ये तो हमें एक किताब के द्वारा जब हम कंपेयर करते हैं लाइव, कि देखिए किस इस किताब में कैसे होता है रेल्म्स, और पता नहीं गुरुजी ने शायद कितनों को ऐसे ही बख्श दिया कि उन्होंने शायद लो रेल्म्स में जाना हो। लो रेल्म्स क्या है? जहां पर इकट्ठी कॉन्शियसनेस, नकारात्मक कॉन्शियसनेस है। अब सत्संग, संगत क्या होती है? हम संगत किसको कह रहे हैं, सत्संग किसको कहते हैं? वहां एक ही कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है, सब हमारे सबका एक एक ही होता है कि गुरबानी है, पाठ है, और उस तरह की सेम वाइब्रेशंस होती हैं, प्रोवाइडेड वो सिंसियर लोग वैसे बैठे हों, जेन्युइन तरीके से बैठे हों, तो एक ही तरंगे ऊपर होती हैं। तो गुरुजी तो हमें अच्छे इंसान बनाने के, हमारी सोल स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए, गुरबानी का मकसद भी यही है कि इसको सुन के अच्छे कर्म करें, डरें। कर्मों से तो डरना ही चाहिए। और आजकल का, क्योंकि कहते हैं गुरुजी ने यही कहना, इंसान तो भुल गया सी रब नूं, इस करके तो मैनू आना पिया फेथ नूं रिस्टोर करने वास्ते। इतना बेइंतहा प्यार, इतना बेइंतहा प्यार दिया कि रब यही है। जो गुरुजी है ना, वो रब है, और कोई रब है नहीं। बाकी तो समय समय पर तो अवतार होते ही रहेंगे, आगे भी होते रहेंगे। लाइट को आना ही पड़ेगा। और जो सबसे ऊपर की लाइट, वो हम सबको पता है ना, इतना भार कोई उठा ही नहीं सकता। महाशिव, उनके अलावा नहीं उठा सकता। तो सगुन रूप में आ गए। तो सगुन रूप में आ भी गए इसी करके ना कि हम अच्छे रास्ते चले।
सिर्फ वो टेक्निक थोड़ी करनी है, वो टेक्निक थोड़ी फॉलो करनी है कि ऐसे बैठ गए, कुर्बानी लगा ली, फिर मंत्र जाप कर लिया, फिर उसके बाद जी आरती हो गई, लंगर खा लिया, घर चले गए, फिर वही चुगली, फिर वही निंदा, फिर वैसे ही, फिर किसी ने बुला लिया सत्संग पे, फिर अच्छे बन गए, बाहर गए, फिर वैसे ही। सो ये समझना चाहिए कि सत्संग का फायदा क्या है, कि हम अपने आप को अच्छे से और अच्छे बनाते जाएं और अपनी गलतियों को स्वीकारना चाहिए। सेल्फ एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑन डेली बेसिस वन हैज टू डू, बहुत अच्छे मतलब किसी को दिखाएं और अंदर ये चल रहा है। So we should just, try to tread on that path for which, God, for which, He's expecting us to tread on. तो यही है, इस तरह से ये कर्मों का चक्कर है। सो कर्म कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही प्रधान है। सो इसका मतलब नहीं, हमें तो बहुत खुश हो, मतलब उसका फॉर्चुनेट फील होना चाहिए कि गुरुजी ने पता नहीं ना जाने कितने तो वैसे ही बख्श दिए। अभी तो बार बार कहते थे किसी का चंगा नहीं कर सकते, माड़ा ना करो, माड़ा ना करो, पर लोग की हटदे ही नहीं है, लोग की हटदे ही नहीं है। सो बहुत बहुत फिर फ्रॉम स्क्रैच शुरू करना पड़ेगा, फिर वही 84 लाख जूनों में फिर भटकोगे, फिर पता नहीं कब मानव जन्म मिलेगा, और फिर पता नहीं मानव जन्म मिलके ऐसी अवेयरनेस आएगी कि नहीं। अब तो ये इतना गोल्डन पीरियड चल रहा है ना, इसका फायदा उठा लेना चाहिए, फायदा उठा लेना चाहिए। लोग कहते हैं कि आदमी को अमीर होना चाहिए, हम कहते हैं आदमी का जमीर होना चाहिए। अरे जिसका जमीर जिंदा है ना, वो अमीर है आदमी। सो वही है, कहते हैं ना, शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो साहब बस खेल खत्म समझिए। तो अगर जिसका जमीर जिंदा ना, जमीर जिंदा रखने के लिए तो गुरुजी सुनाते हैं शब्द बानी कि सुनो ध्यान ना सुनो, ये की है क्या। आगे पढ़ते हैं। सो वही है, जो भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी है उसको हमने रिजेक्ट नहीं करना है, उस मौके का फायदा उठाना है। आगे है, many people believe negative karma can be wiped off by donating to charities. Is this true? कहते हैं बहुत से लोग मानते हैं कि जो आप दान पुण्य करते हैं ना, ये जो नकारात्मक कर्म है ना, इसको मिटा सकते हैं। क्या ये सही है? कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। नो, यू हैव टू पे फॉर द रॉन्ग यू हैव डन, नो मैटर हाउ मच यू गिव इन चैरिटी। अरे जो आपने किया है ना, उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। आप अगर उस ये मंशा से चैरिटी देंगे कि मेरे पाप धुल जाएंगे, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। वो ये बतलवाते। देखिए इधर हम ये पढ़ रहे हैं ना, ऐसा नहीं होता। ये गुरु जी, ये गुरु जी के ऊपर उन्होंने किसको क्या बख्शना है। और गुरु जी ने भी हमेशा यही कहा ना, गुप्त दान गुप्त पाठ, गुप्त दान महादान। पता भी नहीं चलना चाहिए किसी को कि किसी ने दान दिया है। You have to pay for the wrong you have done, no matter how much you give in charity. You can never wipe off karma in this manner. अरे मूर्खो, तुम ऐसे इसको नहीं मिटा सकते, नहीं मिटा सकते। There are many people who have the incorrect notion that if they give thousands to charity, they will go to heaven. कई लोगों के मन में इतनी गलत धारणाएं हैं कि पता नहीं वो हजारों लाखों जितना मर्जी वो पैसा दान पुण्य में देंगे, वो सीधा स्वर्ग में जाएंगे। हमने पढ़ा था ना पीछे, उनके अंकल एक थे, I just forgot his name। तो वो एक अंकल थे, कितनी चैरिटी देते थे, और ये इतना इनको तो श्योरिटी थी वो तो ऊपर रेल में होंगे, ये सीधा दोनों भाई ऊपर चले जाते। ऊपर नहीं होते तो चलो थोड़ा नीचे होंगे, वहां भी नहीं। जहां वो अंकल थे वो तो सोच भी नहीं सकते थे। तो उनके अंकल कितने एम्बैरस हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा हाँ मैंने तो दिखावे के लिए दिया था, मैंने तो इसलिए दिया था कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। तो वो कहा, लैंडेड एट लोअर रेल्म्स। सो उस तरह से नहीं होता। कई बार हमें जिंदगी में भी नजर आता ना, इंसान कितना चैरिटी कर रहा है, हमें क्या पता उसके अंदर क्या चल रहा है। और कई तो ऐसे होंगे जो करते भी होंगे, उनका नामो निशान किसी को पता नहीं होगा। तो वही चीज है ना, हम तो उसी को मानते हैं जो मीडिया में आती है, जो सोशल मीडिया में आता है। तो गुप्त दान होता है जिसके बारे में, मतलब अगर बाएं हाथ से दिए तो दाएं को ना पता चले, दाएं से दिए तो बाएं, अपने आप को भी ना पता चले, नेकी कर दरिया में डाल, तो दूसरे लोगों की तो बात ही छोड़ो। सो इस तरह से बतलाते हैं वो। There are many people who have the incorrect notion that if they give thousands to charity, they will go to heaven. If you have that motive, when you do a good deed, you can forget about seeing heaven. अगर आपका ये उद्देश्य है ना अच्छा कर्म करते हुए, तो भूल जाओ, फिर भूल जाओ स्वर्ग का दरवाजा, उसकी सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाओगे, तो उसके स्वर्ग तक तो सोचना ही बंद कर दो। In your world, justice dispensed by even the wisest of judges may not always be correct. देखो हमारी
दुनियावी जो न्यायाधीश होते हैं ना, कई बारी वो भी ऐसे जजमेंट दे देते हैं, कहते वो जरूरी नहीं हर बारी वो ठीक हो, बट गॉड्स लॉज आर परफेक्ट एंड द जस्टिस यू रिसीव एज अ रिजल्ट ऑफ दोज लॉज इज परफेक्ट। पर जो ईश्वर के बनाए हुए लॉज हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, और उसका जो न्याय है और न्याय से जो आपको उसका रिजल्ट मिलता है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। गॉड इज जस्ट। दिस जस्टिस कम्स टू यू इन द फॉर्म ऑफ कर्मा। और ये न्याय आपको किस रूप में मिलता है? आपके कर्म फल के रूप में। इफ यू ट्राई टू हाइड समथिंग फ्रॉम योर फेलो मैन, इट मे स्टे हिडन, बट यू कैन नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम गॉड। आप कुछ ऐसा करते हैं जो आप छुपाते हैं, है ना, अपने फेलो मैन से। कहते हैं ये चाहे वो छुपा हुआ रह जाए, पर आपको लगता है कोई ऐसी चीज कि आप भगवान से छुपा सकते हैं? अगर आपको लगता है then you are fooling yourself, or you're living in fool's paradise। ऐसा कभी नहीं होता है। आप ईश्वर से कुछ भी नहीं छुपा सकते, अपनी सोच भी नहीं छुपा सकते। Every thought, word and action is recorded in the Akashic records by your subconscious mind। जो विचार आप सोचते हैं, जो शब्द आप बोलते हैं, जो एक्शन आप करते हैं, वो रिकॉर्ड किया जाता है Akashic records में, सबकॉन्शियस माइंड द्वारा। Whether you believe it or not, this is true। आप इसको माने या ना माने, पर ये ही सत्य है। आपके प्रत्येक विचार, शब्द, कर्म आपके अवचेतन मन द्वारा वो रिकॉर्ड किया जाता है। तो वही चीज है ना, तो हम किससे छुपा लेंगे? विचार हमारे अंदर चल रहे हैं, बाहर किसी को क्या पता? तो अगर उसका भी लेखा जोखा होता है, तो फिर जो हम कर्म करते हैं तो उसकी तो बात ही छोड़िए ना। तो इसे करके विचारों को बहुत, तभी तो गुरुजी गुरबानी बहुत ऊंची लगाते थे। क्यों ऊंची लगाते थे? इस करके ताकि हमारे विचार इधर उधर ट्रेवल ना करें। तो इसी करके जब सत्संग होता है, जब शांति बनी रहती है, सबका एक ही रस मिल रहा होता है, तो विचार नहीं होते। अगर कोई लोग बातें कर रहे हैं, ये हो रहा है, खड़खड़ खड़खड़ हो रही है, आवाज आ रही है, तो फिर कहाँ ध्यान लगेगा? तो इसी करके सबसे पहले विचारों पे कंट्रोल करना चाहिए। और and you know, everybody has negative thoughts, that's not a big deal, but the thing is that we have to overcome, you know, overcome those negative thoughts and all by chanting, by prayers, by his grace। मेहर मांगनी चाहिए गुरु जी से। और जिस तरह की आप संगत करेंगे, जिस तरह से लोगों को मिलेंगे, पूरे दिन में देखना चाहिए कि मैंने आज कौन सी बातें की। अगर कई लोग आपसे सिर्फ चुगली निंदा करेंगे तो आप भी वैसे बनते जाएंगे, बिल्कुल वो प्रभाव पड़ेगा। तो वो भी आपके कर्म खराब करेगा। सो अगर इस तरह की कोई बात करनी शुरू करे, आप बात काट के आप कुछ और शुरू कर दें। कुछ ऐसे नकारात्मक लोग मिलते हैं तो आप सिर्फ हेलो हाय करके आगे बढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आपने फ्री विल, हाँ, कई लोगों को हम नहीं भी परे कर सकते हैं, बट फिर अपने अपने आप को थोड़ा सा फिर कमल की तरह बनाना पड़ेगा। मुश्किल तो है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बिकॉज वी हैव टू थिंक अबाउट आवर कर्मा एंड ये सारा कुछ अपना आवर पीस, आवर कर्मा, आवर सोल्स अपलिफ्टमेंट। तो उसके लिए कोई हर्ज नहीं है अगर थोड़ा सा सेल्फिश बंदा हो भी जाए। यू नो व्हाई? बिकॉज इट्स फॉर बेटरमेंट है। आप माने ना माने, आपको बता दिया है। थॉट्स का भी ध्यान रखो, वर्ड्स का भी और एक्शंस का भी। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द अर्लीस्ट थिंग्स यू सेड वाज go through all your troubles bravely and with a smile, but when people are in pain, how is this possible? कहते आपने हमें ना शुरुआत में बताया था, आपने सबसे पहले कहा था कि बहादुरी से, मुस्कान के साथ आप सभी अपने दुखों का, समस्याओं का सामना कीजिए। फिर कहते हैं जब लोग कष्ट झेल रहे हो, तब स्माइल हो सकती है। So talk something pragmatic, you know, it doesn't sound pragmatic। तो ये फिर कैसे हो सकता है, उसका ये जवाब देंगे। It is very important to go through your troubles bravely and with a smile, because your karma has to be paid off and you must not resent it। कहते हैं ये बहुत जानना आवश्यक है कि सारी जो ट्रबल्स हैं, प्रॉब्लम्स आती है ना, उसका जो सामना है वो बहुत ही बहादुरी के साथ किया जाए, मुस्कान के साथ, मुस्कुराहट के साथ किया जाए, क्योंकि कर्मों का भुगतान तो करना ही है ना। सो आपको ये नहीं सोचना, आपको यू डोंट हैव टू फील एंग्री अबाउट इट और यू शुड थिंक इट्स अनफेयर। रिजेंटमेंट नहीं लेके आनी अपने आप में, बस उसको थोड़ा सा ग्रेसफुली आपने ऐसे पे ऑफ करना है। इफ यू कंप्लेन एंड ग्रम्बल, indulge in self pity and depression, make your pain in a very big deal, thus making life difficult for your loved ones and the people who are trying to help you, you're not repaying your karma at all, you may even be adding negative karma। कहते हैं अगर आप ऐसे करेंगे ना, देखिए अगर आप थोड़ा सा वो स्ट्रांग नहीं बनाएंगे अपने आप को, ब्रेवली अपनी ट्रबल्स को उस तरह से
सामना नहीं करेंगे विद अ स्माइल, तो क्या करेंगे? लाइक इफ यू जस्ट कंप्लेन, क्रेप, ग्रम्बल, आप शिकायतें करी जाएंगे, आप बस उसको बार 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 ग्रम्बलिंग करते जाएंगे और उसके बारे में बार बार बोलते जाएंगे, और या फिर आप सेल्फ पिटी में चले जाएंगे, या डिप्रेशन में निराश होकर और डिसअपॉइंटमेंट शो करेंगे, फिर आप अपने दर्द को बहुत बढ़ा रहे हैं। क्योंकि उससे क्या होगा, आपके प्रियजन की भी लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी, और आपको भी बहुत मुश्किल आएगी वो कर्म पे करने में। और जो लोग आपकी मदद कर रहे हैं ना, सो आप क्या कर रहे हो? आप अपना रीपे तो कर ही नहीं रहे हो कर्मा, पर आप क्या कर रहे हो? ऐड करी जा रहे हो नेगेटिव कर्मा। व्हाई? बिकॉज वो कंप्लेन मोड पे आप रहते हो, हमेशा डिप्रेशन में रहते हो, ग्रम्बल करते हो, सेल्फ पिटी में। सेल्फ पिटी लोग कई बार बहुत हाय हाय अपना ही दुख रोते रहते हैं, तो उसमें क्या है? कौन है जिसको नानक दुखिया सब संसार सब संसार कहते हैं ना, गुरु नानक जी। तो सबके साथ कुछ ना कुछ तो होता ही है, पर उसको फिर भी स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ से गुरुजी से मेहर मांग के मांगनी चाहिए, शक्ति मांगनी चाहिए, ताकि हम नेगेटिव कर्मा जो भी हमने किया है उसका थोड़ा ग्रेसफुली हम भुगतान करें। अगर नहीं करेंगे तो फिर एड ऑन करते जाएंगे। और इफ यू आर रीपेइंग इट, the payment is happening at a very slow rate and your pain may feel never ending. अगर आप भुगतान कर भी रहे हैं ना, वो इतनी धीमी गति से हो रहा है कि आपको अपना दर्द लगेगा, ये तो कम ही नहीं हो रहा है। This is how you're converting your pain into suffering. तो अपने दर्द को ना फिर आप और दुखों का रूप दे रहे हैं, और सफरिंग उसकी वजह से आप ले रहे हैं। But if you face your problems bravely, you're demonstrating courage and strengthening your spirit. देखिए, अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स का सामना बहादुरी के साथ करेंगे ना, तो आप क्या दिखा रहे हैं? अपने साहस का आप दिखा रहे हैं, साहस दिखा रहे हैं आप अपना, और आपकी जो स्पिरिट है उसको और बल मिलता है, और उसकी और स्ट्रेंथनिंग शुरू हो जाती है। यू आर अवेयर ऑफ द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड यू डीलिंग विद देम फ्रॉम अ हायर स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। आपको सब पता है ये जो प्रॉब्लम्स है उसकी नेचर क्या है और किस तरह से वो हो रही हैं, पर आप जब उसको डील करते हैं, अब आपकी वो जो परसेप्शन है वो बदल जाती है। आप उसको थोड़ा हायर स्पिरिचुअल पर्सपेक्ट, आध्यात्मिक तरीके से आप उसको फेस करना शुरू हो जाते हैं। यू डोंट देन यू डोंट गेट इमोशनल, then in that manner you become pragmatic कि नो फाइन, प्रॉब्लम्स आई हैं, सामना तो करना ही पड़ेगा। या तो मैं वरी से कर लूं, या वर्शिप करके कर लूं, या मैं बिल्कुल ग्रम्बल करके कर लूं, या मैं थोड़ा स्माइल करके कर लूं। इसमें भी तो हमारी फ्री विल है ना। भुगतान तो फिर भी करना पड़ेगा, पर क्या होता है, जो ज्यादा हम रोते हैं, ज्यादा निराश होते हैं ना, और प्रॉब्लम फिर बढ़ जाती है और बढ़ जाती है, और स्पिरिट फिर बहुत वीक हो जाती है। विल पावर कितनी नीचे चले जाती है। सो हमारा दुखों का ऐसा लगता है कि दुखों का तो पहाड़ आ गया। वही अगर आप सोचें कि नो इट शैल पास, ये समय अच्छा समय भी नहीं कभी हमेशा के लिए रहता, ये दुखदाई भी नहीं रहता है। ठीक है, वो कहना आसान है, कई बारी कहना मतलब इजियर सेड देन डन, कई बारी तो कितने कितने वर्ष लग जाते हैं, पर ठीक है ना, यही तो भुगत के जाना है, अपने साथ नहीं लेके जाना, फिर आना पड़ेगा किसी छोटी चीज के लिए वापस। So smile through your problems, be positive and handle your pain with grace. स्माइल कीजिए, मुस्कुराइए, पॉजिटिव रहिए। गुरुजी ने तो हमेशा ही बोला, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड हैंडल योर पेन विद ग्रेस। नहीं तो गुरुजी ने क्या पाठ हर चीज़ दा हल हैगा। एंड हैंडल, जो आपको दर्द है ना, उसको थोड़ा ग्रेस से लेना है, डिग्निटी से लेना है, गरिमा से लेना है। ग्रेस सिंपली मीन्स दैट यू मेंटेन dignity, have complete faith in God and His justice, and have a sense of humor too, without losing sight of the importance of the situation. अब ग्रेस का क्या मतलब है? थोड़ा सा आप उसको डिग्निटी से लें और अपने परमात्मा पे पूर्ण विश्वास रखें। Walk by faith. So have complete faith in God. संपूर्ण विश्वास रखें, और उसके न्याय पर भी, और इस परिस्थिति में भी थोड़ा सा ह्यूमर भी लेके आए, विदाउट लूजिंग साइट ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द सिचुएशन। पर हाँ, इस गंभीर स्थिति में भी अपने आपको थोड़ा सा हल्का रखें, पर एट द सेम टाइम वो हमने थोड़ी भूलना है कि इस सिचुएशन की जो इम्पोर्टेंस है उसको तो दिमाग में रखना ही ना, जैसी परिस्थिति है। बी लाइट इन अ ग्रेव सिचुएशन, जितनी मर्जी सीरियस सिचुएशन हो, थोड़ा सा हल्का रहिए। तभी तो गुरुजी ने अपना हमेशा से ह्यूमर दिखाया है। कोई भी चीज होनी, बहुत गुरुजी हैज अ टेरिफिक सेंस ऑफ ह्यूमर। हर चीज में ह्यूमर ले ही आते थे वो, जब भी कभी अकेले बैठने का मौका मिलता था। When you do this, spirit souls are able to help you through your karma. जब आप ऐसे करते हैं ना, फिर वो जीवात्मा जगत की आत्मा है ना, फिर उनको आसानी हो जाती है आपको मदद करने में, उस कर्म चक्र के द्वारा निकालने के लिए। अगर आप दिमाग बंद कर लेंगे, इतना रोएंगे, इतना एग्नी में रहेंगे,
इतना डिजेक्टेड फील करेंगे करेंगे कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, फिर कर्म कैसे आप आगे अपने भुगतोगे ना। तो उसके लिए थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर भी लाना पड़ता है, थोड़ा ह्यूमरस वे से भी चीजें को करना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना, सब कहते हैं कि हम हंसते बहुत है, लेकिन हंसने वालों के दिल में ही दर्द होता है, तो वो ही चीज है। फिर आप मुस्कुराते हैं, और चाहे आपके दिल में दर्द हो, पर आपको सच्चाई पता लग गई है कि जो भी है ये मेरे गुरुजी की रजा में हो रहा है, और जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो मुझे अपने परमात्मा से मेहर मांगनी है, स्ट्रेंथ मांगनी है, ग्रेस मांगनी है कि ईश्वर, बाबा ने हमेशा से कहा है, गो थ्रू योर लॉट ग्रेसफुली, बिकॉज इट इज बेनिफिशियल, सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। ये जो तुम्हें सफरिंग से बाहर निकलने का मौका मिल रहा है इस भुगतान के द्वारा, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। सो इससे भागना नहीं है। Don't be an escapist, but face the problems, bravely. So be light in a grave situation. आगे है, when you do, the spirit souls are able to help you through your karma. जब आप करते हैं ना, तो spirit souls को बहुत आसानी हो जाती है आपकी मदद करने के लिए। When you display courage and grace, you're showing God that you're able to handle the problems that come your way in a spiritual manner without blaming anyone and without being resentful or negative. जब आप इस तरह की हिम्मत दिखाते हैं ना, देखो गुरुजी कितना खुश होते हैं। जब आप इस तरह की हिम्मत दिखाते हैं, ग्रेस दिखाते हैं, तो आप ईश्वर को यही कहते हैं ना, आपकी हाँ ठीक है, मैं इस प्रॉब्लम से जिस तरह से भी मैं थोड़ा स्पिरिचुअल मैनर से निकलूंगी या निकलूंगा, और मैं किसी को कोई ब्लेम नहीं दूंगा, नो एबीसी, एंड विदाउट बीइंग रिजेंटफुल और नेगेटिव। रिजेंटफुल, विंडिक्टिव और उस तरह से मैलिशियस, वो तो कभी होना ही नहीं चाहिए। यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड, एंड स्पिरिट सोल्स आर एबल टू प्रे फॉर यू सो दैट यू हैव द स्ट्रेंथ टू हैंडल योर प्रॉब्लम्स। जब आप इस तरह से निकलते हैं ना प्रॉब्लम से, फिर पता लगता है कि असल में आप ऑपरेट कर रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से, फिजिकल माइंड से नहीं, सबकॉन्शियस माइंड से। फिर वो जीवात्माएं जो होती हैं वो भी आपके लिए प्रार्थनाएं करती हैं और आपको शक्ति देती हैं, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम्स को ग्रेसफुली से हैंडल करें, उससे निकलें भी। स्पिरिट सोल्स कैन नॉट टेक अवे योर प्रॉब्लम। देखिए उस तरह से आपके प्रॉब्लम्स नहीं वो ले सकते हैं, बट विद एडेड प्रेयर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्पिरिट वर्ल्ड यू रिसीव मोर स्ट्रेंथ। पर उससे क्या होगा, तो हमें देखिए जब वो भी हमारे लिए प्रार्थनाएं करेंगे, तो हमारे लिए तो वो हो गया ना, हमें और हिम्मत मिलती है ना, हमें प्रोटेक्शन भी मिलती है ना स्पिरिट वर्ल्ड से, कहते फिर हमें बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। You receive more strength to make it through your problems and you can pay off your karma easily and quickly. तो इतनी शक्ति मिलती है, इतनी स्ट्रेंथ मिलती है स्पिरिट बीइंग से, वो हमें मदद देती है कि हम इन कर्मों से, कर्मों के चक्रों का भुगतान, इस कर्मों के चक्र का भुगतान करें और आसानी से निकलें और जल्दी से इसको खत्म करें। दिस डज नॉट मीन दैट योर कर्मा लेसन्स, अरे ऐसा तो नहीं है कि आपका कर्म थोड़ा कम हो जाएगा। इट मीन्स यू गेट द स्ट्रेंथ, सिर्फ मतलब ये है आपको शक्ति मिल जाती है, एंड विजडम टू डील विद इट बेटर एंड मोर क्विकली। उस तरह की सोची आ जाती है, समझदारी मिल जाती है, उस तरह की जुडिशियसनेस आ जाती है कि नहीं, फिर वो आपको मदद देता है इसका भुगतान करने में जल्दी और क्विकली। देखिए ये इसमें लिखा है ना कि कई बार आपके कर्म हल्के या वो नहीं कर पाते हैं, पर गुरुजी करते हैं ना। गुरुजी ने तो कितनों के कर्म बख्श दिए, कितनों के कम कर दिए। वो इंटेंसिटी हमसे तो वो भी नहीं झेली जाती, तो फिर अगर आने वाले जन्मों में भुगतते तो कई बार वो खुद भी फास्ट ट्रैक लाइफ पे ले आते हैं, ताकि इन्होंने होना अवेयरनेस हैगी है इनके, मैंने जल्दी 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 कर्म खत्म कर देने हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट है वो तो हम कल ही पढ़ेंगे। सो ये कर्मों का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हमें कुछ भी होता हम ब्लेम करते हैं। ग्रेसफुली कैसे कर्म भुगतते हैं, पाठ के द्वारा, हिम्मत के द्वारा, स्माइल के द्वारा, गुरबानी के द्वारा, कि ठीक है प्रभु, हो सकता है जाने अनजाने में भी की हो, पर आपको पता है शायद आप स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट अपने तरीके से करना चाहते हैं, तो ठीक है, यू नो उस तरह से। पर हिम्मत तो आपने ही देनी है ना ईश्वर, ये तो गुरुजी फिर हिम्मत देते हैं जब आप शांति से बैठते हैं, हिम्मत मांगते। गुरुजी बहुत खुश होंगे है इन्नी प्रॉब्लम विच मुस्कुरांदा पिया या मुस्कुरांदी पई है, फिर वो उनकी ब्लेसिंग्स के लिए आप रिसेप्टिव हो जाते हैं। ब्लेसिंग्स भी तब काम आएंगी ना, आप अपना कल्पना छोड़ देंगे, ज्यादा रोना छोड़ देंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों को ज्यादा बताना छोड़ देंगे, उससे क्या होगा। हाँ, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो आपको हिम्मत देंगे, तो बाकी तो दुनिया तो फिर मजे लेने ही बैठी है ना। तो वो भी बहुत सोच समझ के डिस्कस करनी चाहिए अपनी प्रॉब्लम, नॉट विद एनी टॉम डिक एंड हैरी। सो आपको बहुत ध्यान से अपनी प्रॉब्लम भी उससे करनी है, तभी तो सारे संगत वो गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठते हैं।
अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। सो यही कहना चाहिए कि गुरुजी, कोई ना कोई चीज़ है, पर आपने मेरे पे विश्वास रखा, ये प्रॉब्लम भेजी, आप ही मुझे इस प्रॉब्लम से मुक्त करवाएँगे। करना तो गुरुजी ने ही है, पर फिर उनकी ब्लेसिंग्स के लिए हमें रिसेप्टिव तो होना पड़ेगा ना। सो शिकवा नहीं शुकराना सीख गए, शिकवा नहीं शुकराना सीख गए, तेरी संगत में खुद को झुकाना सीख गए। पहले मायूस हो जाते थे कुछ ना मिलने पर, अब तेरी रज़ा में राज़ी रहना सीख गए। तो ये सोच होनी चाहिए। कुछ भी बुरा होता, यही होता ना, कोई गल नहीं, ਇਹਦੇ ਚ भला ही है। क्योंकि मेरा गुरु जो मेरे लिए करता है, वो अच्छा ही करता है। कई बारी उस टाइम हमें लगेगा कि ये मेरे पे इल्ज़ाम क्यों आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। गुरुजी ने बहुत चीज़ों से निकलवाना होता है। कोई किस तरह से आपके रूडनेस से भी बात करता है, तो सोचिए, ये आपका भी टेस्ट है कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हैं। आप हम्बल तरीके से बोलते हैं कि आप आंसर बैक करते हैं। तो गुरुजी ने सहन शक्ति भी तो देखनी होती है ना, कि एक सत्संग भी सुन ले, गुरबाणी भी सुन ली, इन बदलाव आया भी है कि नहीं। और कई लोग तो बिल्कुल ही बस मौके का वो वेट करके उसी ताक में बैठे होते हैं, कैसे जवाब देना दूसरों को। अरे जवाब देना है तो इसमें क्या लगता है, एक चुटकी बजाते आप जवाब दे सकते हो, पर अगर आप उसको पी लोगे ना, अंदर पी जाओगे, जैसे बाबा जी कहते हैं ना, गल्प योर एंगर, तो उसमें फिर क्या है, आपका ही भला है। क्योंकि गुरुजी ने बहुत चीजें पी हैं, लोगों की बहुत चीजें पी हैं। सारे ने थोड़ी गुरु जी ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਿਆ। गुरु जी कहता ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ये तो ਮੈਨੂੰ मारन ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਸੀਗੇ। तो दुनिया है ही ऐसी है। तो जब उन्होंने इतना सहा है, फिर भी वो हाथ जोड़ जोड़ के सबको नमस्कार करते हैं, तो हमें भी वही सीखना चाहिए। कर्मों का यही है, पर फिर भी अपने आप को पॉजिटिव ही रखना। बहुत अच्छे भी कर्म किए होंगे, जो हमें गुरुजी मिल गए, सत्संगत का साथ मिल गया। संगत में ही रब है ना। वो सत्संग उस तरह से सब सब चीजें हैं। बाकी ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी भुगत लेंगे, ठीक है, बार बार कौन आना चाहेगा। क्योंकि अभी इन्होंने बताया, समटाइम्स यू कम विद लिटिल कर्मा, बट व्हाट हैपेंस, आप जब गलत रास्ते चल जाते हैं, आप और ऐड कर लेते हैं। तो हमें क्या पता कि हम कौन सा कर्म माफ कराने के लिए आए, और पता नहीं किस संगत में या क्या क्या दुनिया में हो जाए। दुनिया तो बहुत मायावी लोग हैं इधर। तो मतलब उस तरह के इंसान खुद ही ना उसमें धंस जाए। सो इट्स ऑलवेज अ रिस्क, देखा जाए तो। तो गुरुजी आ गए, गुरुजी ने संभाल लिया, बिल्कुल सारी सृष्टि को संभाल लिया। उसी के कारण सृष्टि बची हुई है। सो वही चीज है। सबसे बड़ी चीज ये भी है, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड में रहना। जिसे भी वो कल आगे जाके हम पढ़ेंगे, ये बोला about there are times when human beings go through unimaginable pain. It might seem harsh to think at that time, this is my karma, I deserve this. तो कई बार होता ना, लोग अपने आप को कंडेम भी करने लग जाते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास 2 मिनट है। तो वो जैसे कबीर जी, गुरु जी जैसे कबीर जी का बहुत लगाते थे। कबीर जी ने यही कहा ना, निंदो निंदो मोको लोग निंदो। देखिए, एक बारी कबीर जी का इतना नाम हो गया ना, कि उन्होंने कहा कि यार, ये जितनी भी संगत आ रही है, मेरा विघन कर रही है, पार्ट ज्यादा ही लोग आने लग पे। तो देखिए वो क्या करते हैं, बोतल लेते हैं, उसमें रंग भर देते हैं, तो फिर ऐसे शराबियों की तरह जाते हैं, ताकि लोग ना इनको निंदे। लोग कहते हैं, यार ये तो जुलाहे ही रहा। तो उनकी भक्ति पे भी फिर उंगली उठाते हैं, जबकि कबीर जी ने तो ये सब कुछ डेलिबरेटली किया होता है। तो कबीर जी ने हमेशा ही कहा है, जब हम अगर हमारी कोई निंदा भी करता है ना, ये उसका कर्म है। और निंदक हमेशा नेड़े रखिए। कबीर जी कहते हैं, निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करे उदार। जन कबीर को निंदा मार, निंदक डूबा हम उतरे पार। तो वही चीज है। निंदा होए ता वैकुंठ जाइए, नाम पदारथ मन बसाइए। हृदय शुद्ध जो निंदा होए, हमरे कपड़े निंदक तोए। जो आपकी निंदा करता है, आपका भला करता है, आपके जो गुनाहों का भार वो अपने सिर पे उठा रहा है। तो हमेशा आगे से इस चीज को सीखना है, कि अगर हमारी कोई निंदा करता है, करने दो। हमारा तो वो कितना कल्याण कर रहा है, हमारे तो मैले कपड़े धो रहा है। तो इसी इसी तरह कबीर जी कहते हैं कि निंदक उनका नेड़े रखो। आंटी, यू आप म्यूट हो गए हो। यही प्रार्थना करते हैं कि गुरु जी हमेशा अच्छा ही कर्म करते रहें,
जो हो गया उसका तो कुछ नहीं कर सकते, पर अभी बहुत ध्यान से कर्म करें, बहुत ध्यान ध्यान से कर्म करें, ताकि उसका भुगतान हमें ना करना पड़े बहुत ज्यादा, और ना कहते हैं ना हो जाना तो ये ऐसी। सो गुरु जी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू एकता जी, शिल्पी जी। मेरे से कई बारी ना इंग्लिश में वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, ये वो बहुत कुछ होता है समटाइम, you know, everything goes haywire, I feel, because I don't know what it's simply, you know, sometimes things are not in my control, but when I listen and then I feel I mean, I wanted to say something else or whatever, so I get embarrassed. So forgive me for any wrong words, and for any wrong pronunciation. If grammatically I've been wrong, I seek forgiveness. So thank you, Guruji. कल मिलते हैं, इसको आगे लेके जाएंगे कर्मों का चक्कर और अच्छी तरह से समझने के लिए।